हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर चैप्टर 1 रियल नंबर्स के उन क्वेश्चंस पर बेस्ड है जो स्टैंडर्ड मैथ सीबीएसई 2023 पेपर में आए हैं। तीनों सेट्स लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन रियल नंबर से आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। ये सेट 1 शुरू होता है। पहला क्वेश्चन 20th नंबर पर था। ये असर्शन रीजन प्रॉब्लम से आया है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। Reason: the sum of the squares of two rational numbers is always rational. Assertion statement है कि perimeter of triangle ABC is a rational number. जो triangle ABC का perimeter है वो rational number है। और reason है the sum of the square of two rational numbers is always rational number. दो rational numbers के squares का sum हमेशा rational number होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। असर्शन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन आर असर्शन का करेक्ट रीजन है। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर रीजन आर असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। सी ऑप्शन है कि असर्शन ए ट्रू है पर रीजन आर फॉल्स है। और ऑप्शन डी है कि असर्शन ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है। यानी कि एक ट्रू और एक फॉल्स होता है तब तो हम सी एंड डी ऑप्शन में से कुछ चूज करते हैं। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन आर असर्शन का करेक्ट रीजन है। अगर करेक्ट रीजन होता है तो ऑप्शन ए लेते हैं और अगर करेक्ट रीजन नहीं होता तो ऑप्शन बी लेते हैं। यानी एक रॉन्ग और एक राइट होने पर तो बहुत आसान है, हम दूसरी स्टेटमेंट के ट्रू होने को चेक भी नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 साइड्स मिली हैं 2 and 3 और ये राइट ट्राइंगल है और इसका मतलब ये हुआ कि हम AC साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 13। इसका मतलब AC साइड √13 है। अब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल के देखते हैं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। ये क्लियरली इरेशनल है। इसका मतलब assertion A स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज ए रैशनल नंबर, ये रॉन्ग है। अगर assertion A फॉल्स हो जाता है तो हमें रीजन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑप्शन डी लग जाता है। किसी और में assertion A फॉल्स नहीं दे रखा तो डी ऑप्शन अपने आप ही बन जाता है। तो यहाँ पर assertion हो चुकी है रॉन्ग और इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी हम रीजन आर को देख लेते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। दो रैशनल नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर करते हैं तो इनका जो सम आता है वो तो 13 आएगा, वो तो रैशनल ही होगा क्योंकि उसका रूट लेने की बात नहीं हुई है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, तो वो तो रैशनल आएगा, यानी कि रीजन आर ट्रू है। तो असर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सेट 1 का 24 नंबर पर आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो जब 85 और 72 को डिवाइड करता है तो 85 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देता है, 72 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देता है। अगर ऐसी बात है तो वो 84 और 70 को फुल्ली डिवाइड करता होगा। अगर हम 85 में से 1 कम कर दें तो वो 84 को फुल्ली डिवाइड करेगा और 72 में से भी 2 कम कर दें तो 70 को फुल्ली डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले तो हम 85 में से 1 कम कर देंगे और 72 में से 2। तो हमें निकालना है HCF ऑफ 84 and 70। जो इनको फुल्ली डिवाइड करता होगा वही 85 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर छोड़ेगा और 72 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसका HCF निकालना है हमें। तो 84 की और 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं। हमें HCF निकालना है। HCF होता है जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट।
जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है। 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 2 प्राइम फैक्टर्स कॉमन है और 2 की लोएस्ट पावर 2 है और 7 की तो दोनों में पावर 1 है, 7 ही आएगा 14। तो 14 वो नंबर है जब 85 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर देगा, 72 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर देगा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 रिमाइंडर आ गया और यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये आंसर करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस पर वीडियो लेक्चर ऑलरेडी दे दिया गया है। मैं उस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। यहाँ से सेट 2 शुरू हो गया, उसके 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन 19 नंबर पर आया, ये भी असर्शन रीजन प्रॉब्लम है। द नंबर 5 raised to power n cannot end with the digit 0 where n is a natural number and reason R है prime factorization of 5 has only 2 factors 1 and 5। ए ऑप्शन है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन आर करेक्ट रीजन है असर्शन का। बी ऑप्शन है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन आर असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। ऑप्शन सी है कि असर्शन ए ट्रू है पर रीजन फॉल्स है और ऑप्शन डी है असर्शन ए फॉल्स है बट रीजन आर ट्रू है। अब यहाँ पर असर्शन है कि 5 raised to power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन ए ट्रू है क्योंकि 5 raised to power n किसी भी वैल्यू के लिए n की 0 में ऐड नहीं करेगा, क्योंकि 5 raised to power 1 5 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, 5 raised to power 4 625 होता है, तो सब में पीछे 5 आए जा रहा है, ये कभी भी एंड नहीं करेगा 0 में, तो असर्शन ए ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन आर को देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पर 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 1 एंड 5 बताई गई है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये रीजन रॉन्ग हो गया, रीजन रॉन्ग है। अब ऐसे केस में हमारे पास सी ऑप्शन आएगा जिसमें असर्शन ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ये सेट 2 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 raised to power 5 times 3 एंड 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब हमें इससे एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 एंड 3 दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं और 2 की लोएस्ट पावर 3 है, 3 की दोनों में पावर 1 ही दे रखी है, तो 8 टाइम्स 3 24, तो एचसीएफ होगा 24। एलसीएम होता है कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं उनकी बड़ी पावर्स का प्रोडक्ट। यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं 2, 3 एंड 5। 2 की बड़ी पावर 5 है, 3 की पावर दोनों में 1 ही दे रखी है और 5 की भी 1 ही पावर है, और ये हो गया 32 टाइम्स 15 और 480। ये आंसर है। तो एचसीएफ है 24 और एलसीएम है 480। सेट 2 में जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें चॉइस है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एंड दूसरा ये पार्ट। जो ये फर्स्ट पार्ट है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारे एक वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी है क्योंकि ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change together next? 3 different road crossings पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो अलग अलग टाइमिंग्स पर चेंज हो रही हैं। एक में 48 सेकंड्स में चेंज हो रही हैं, एक में 72 सेकंड्स में, एक में 108 सेकंड्स में। एक बार वो 7 a.m. पर एक साथ चेंज होती हैं, एक बार तो वो 7 a.m. पर एक साथ चेंज होती हैं। अब हमें वह समय बताना है
जिसमें वो एक साथ फिर से चेंज होंगी। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि हम उस नंबर को ढूंढ रहे हैं जिसे ये तीनों की तीनों फुली डिवाइड करते हैं, तो हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हमें निकालना है एलसीएम, और एलसीएम होता है जितने भी प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं उनकी बड़ी पावर्स का प्रोडक्ट। यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं, 2 और 3, और उनकी बड़ी पावर्स हैं। 2 की बड़ी पावर है 4, 3 की बड़ी पावर है 3, तो 16 टाइम्स 27, और ये आ रहा है 432 सेकेंड्स। इसका मतलब 432 सेकेंड्स के बाद चेंज होंगी, लेकिन हमसे टाइम पूछा गया है। टाइम बताने के लिए पहले हमें इसे मिनट्स और सेकंड्स में बदलना होगा। हम इसे 60 से डिवाइड करते हैं, जो यहाँ आएगा वो मिनट्स होगा, जो बचेगा वो सेकंड्स होगा। क्योंकि ये सेकंड्स हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो सेकंड्स होगा। हमने 60 से डिवाइड किया है तो जो क्वोशिएंट आएगा वो मिनट्स होंगे। 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 टाइम जाएगा 420, और इसका रिमाइंडर आ रहा है 12। इसका मतलब 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स आफ्टर 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। पर हम ऐसे नहीं दे सकते, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर में टाइम पूछा गया है। टाइम होगा 7, 07 एंड 12, टाइम होगा ये, तो ये आंसर है। यहां से सेट 3 शुरू होता है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद 0। हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 0 में एंड करेगा। 0 में एंड कब करता है? कोई भी नंबर 0 में तभी एंड करता है जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हो, तभी वो एंड करता है। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो ये एंड नहीं करेगा 0 में। ये 6n है, अगर आप n की कुछ भी पावर लगाएंगे तो ये कभी भी 0 में एंड नहीं करेगा। यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ गए हैं, इसलिए 10n है, तो ये फाइनली 0 में ही एंड करेगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर टाइम्स 3, तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये एंड नहीं करेगा 0 में। इसमें 2 नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए ये एंड नहीं करेगा 0। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है सेट 3 का। प्रूव दैट 6 माइनस रूट 7 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें 6 माइनस रूट 7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, इसलिए हम मान लेंगे कि 6 माइनस रूट 7 इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो हम शुरू में ही लिख देंगे कि वी विल डू दिस प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। लेट 6 माइनस रूट 7 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन के हिसाब से ये p बाई क्यू होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। जब हम p एंड q को को प्राइम बता रहे हैं तो इसका कारण ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि p बाई क्यू इज ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें रूट 7 को सेपरेट करना है। हमसे माइनस की गलती ना हो इसके लिए हम रूट 7 को राइट साइड पे ले जाएंगे एंड p डिवाइडेड बाय q को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर 6, p एंड q तीनों इंटीजर्स हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर, सो 6q भी इंटीजर है। अगर 6q इंटीजर है, p इंटीजर है, तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर। तो ये न्यूमरेटर जो है ये इंटीजर है, डिनोमिनेटर पहले ही इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। बट रूट 7 इज इरेशनल, ये यहां पर दिया भी गया है। तो अ रैशनल नंबर इक्वल्स इरेशनल, नॉट पॉसिबल, contradiction, so our supposition is wrong. And therefore,
6 minus root 7 is irrational. ये सेट 3 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें चॉइस है. फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 18,180 and 7,575. ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स. यानी हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं इन दोनों के. और पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका पहले एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ. ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है. सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लिखना है. एलसीएम होता है जितने भी प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं उन सब की बड़ी पावर्स का प्रोडक्ट. यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 एंड 101. इन सब की बड़ी पावर्स का प्रोडक्ट. 2 की बड़ी पावर है 2, 3 की बड़ी पावर भी 2 ही है, 5 की बड़ी पावर भी 2 ही है और 101. यानी कि 4 टाइम्स 9 टाइम्स 25 टाइम्स 101. अब 4 टाइम्स 25 100 देता है और 9 टाइम्स 101 909 देगा. यानी 90900. ये आंसर आ गया. अब हमें एचसीएफ भी लिखना है. एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट. यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर्स 3, 5 एंड 101 है. 3 की लोएस्ट पावर 1 है, 5 की लोएस्ट पावर भी 1 है और 101 की दोनों में पावर 1 है. तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स 101. तो इसका आंसर है एलसीएम है 90,900 और एचसीएफ है 1,515. अब इसका बी पार्ट करके देखते हैं. बी पार्ट में है 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m., when will they ring together again? 3 bells हैं. पहली बेल है वो 6 मिनट्स पर बार बार बजती है, सेकेंड बेल 12 मिनट्स पर बार बार बजती है और थर्ड बेल 18 मिनट्स पर बार बार बजती है. एक बार वो एक साथ 6 AM पर सुबह के 6 बजे एक साथ बजती हैं. उसके बाद अब ये वापस कब एक साथ बजेंगी ये बताना है. यानी हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता हो और छोटे से छोटा हो, यानी LCM. यानी हमें निकालना है 6, 12 और 18 मिनट्स का LCM. ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं. अब हमें एलसीएम निकालना है इनका. एलसीएम होता है जितने भी प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं उनकी बड़ी पावर्स का प्रोडक्ट. यहाँ पर 2 and 3 ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं और उनकी बड़ी पावर्स हैं 2. यानी 4 टाइम्स 9 36 मिनट्स. यानी 36 मिनट्स के बाद में ये इकट्ठी एक साथ बजेंगे, लेकिन हमें समय बताना है. समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 36 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock. तो ये क्वेश्चन सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स के 2023 के पेपर में आए हैं. तीनों सेट्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यहाँ पर 10th क्लास का मैथ्स सीरियसली पढ़ाया जाएगा और कोशिश यही होगी कि हर तरह का क्वेश्चन आप टैकल कर सकें. यानी एनसीईआरटी भी कराई जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आरडी आरएस पास पेपर से करवाए जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.